नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मऊरानीपुर विधानसभा की। मऊरानीपुर विधानसभा बुंदेलखंड क्षेत्र में आती है और झांसी जिले के अंतर्गत आती है। इस सीट पर पिछले चुनाव में लगभग 3,30,000 मतदाता थे, जो 2022 में लगभग 4 लाख से ज्यादा होंगे। इस सीट जो है ये वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है और इस सीट पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं का काफी प्रभाव है, उनकी तादाद सबसे ज्यादा है। इसके अलावा यहां पर ओबीसी समुदाय भी अच्छी खासी तादाद में है। इसके अलावा क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण भी यहां पर प्रभावी भूमिका में है और जो मुस्लिम मतदाता हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर यहां पर काफी कम हैं। दोस्तों, पिछले चुनाव में जो 2017 के विधानसभा चुनाव थे, तब बीजेपी के बिहारी लाल ने, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उन्होंने सपा की डॉक्टर रश्मि आर्य को लगभग 16,000 वोटों से हराया था। दोस्तों, और ये सीट 1967 में अस्तित्व में आई थी। तब यहां से चुनाव जीता था कांग्रेस के टिकट पर बेनी बाई ने और उसके बाद 1969 में इस सीट पर प्रेम नारायण भारतीय जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहे थे। दोस्तों, उसके बाद जब 1974 में यहां पर चुनाव हुआ तो बेनी बाई यहां से कांग्रेस के टिकट पर दोबारा चुनाव जीतने में सफल रही। वहीं 1977 में जब कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी और सारी पार्टियां जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रही थी, तो 1977 में प्रेम नारायण जो जनता पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़े, वो यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे। वहीं 1980 में कांग्रेस के भागीरथ चौधरी फिर यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे। वहीं 1985 में भागीरथ पुनः इस सीट को जीतने में सफल रहे। उसके बाद चुनाव हुए 1989 में, तब बीजेपी का राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और उसका प्रभाव यहां साफ दिखा और 1989 में भाजपा प्रत्याशी प्रागीलाल अहिरवार यहां से पहली बार चुनाव जीतने में सफल रहे। 1991 में प्रागीलाल पुनः बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीत गए, परंतु 1993 में कांग्रेस के बिहारी लाल आर्य ने प्रागीलाल को यहां से हरा दिया। 1996 में बिहारी लाल पुनः यहां से जीतने में सफल रहे। दोस्तों, उसके बाद चुनाव हुआ 2002 में, जिसमें प्रागीलाल पुनः चुनाव जीतने में सफल रहे और उन्होंने बीजेपी की तरफ से हैट्रिक लगाई। उसके बाद 2007 में बसपा का दौर आया, जब मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तब 2007 में इस सीट भगवती प्रसाद सागर ने पहली बार बसपा के टिकट पर यहां से जीत हासिल की। 2012 में यह सीट समाजवादी पार्टी की डॉक्टर रश्मि आर्य ने जीती, क्योंकि उस समय सपा की लहर चल रही थी और वो 224 सीटें जीतने में सफल रही थी। और 2017 में दोस्तों ये सीट बिहारी लाल ने जीती, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, क्योंकि प्रागी लाल कुछ समय पहले बीजेपी को छोड़ करके बसपा में शामिल हो गए थे और वो 2007 और 2012 में बीजेपी से चुनाव हार चुके थे और उन्हें इस बार 2017 में बसपा के पक्ष में लहर नजर आ रही थी और वो बसपा में शामिल हो गए। बसपा ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका यहां भी साथ नहीं दिया और ये पुनः तीसरे नंबर पर रहे। दोस्तों, प्रागीलाल अहिरवार इससे पहले राज्य मंत्री रह चुके हैं और जब बीजेपी की सरकार बनी तो बड़ी संभावना थी कि बुंदेलखंड क्षेत्र से उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों, वर्तमान में जो बिहारी लाल हैं, उनकी मौजूदगी अपने क्षेत्र में कम ही नजर आती है। दोस्तों, और इसलिए ये सीट जो है बीजेपी के लिए 2022 में काफी मुश्किल पैदा करने वाली है। दोस्तों, यहां से जो सपा की रश्मि आर्य चुनाव जीती थी, उनके पति पप्पू सेठ इस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। दोस्तों, परंतु 2017 की बीजेपी की जो लहर थी, उसमें पप्पू आर्य अपनी पत्नी की सीट यहां से नहीं बचा पाए थे और 16,000 वोटों से तकरीबन हार गए थे, परंतु वो क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। दोस्तों,
हालांकि बिहारी लाल आर्य जी ने भी काफी विधायक के तौर पर काम किए हैं, परंतु जनता के बीच उनकी मौजूदगी उस तरह की नहीं रही जिस तरीके की एक जनप्रतिनिधि से उम्मीद की जाती है। दोस्तों, जो मौरानीपुर विधानसभा सीट है वहां का जातिगत और जो धार्मिक समीकरण है वो किसी भी तरीके से एक पक्ष की तरफ मुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये सीट हर पार्टी यहां से जीतती रही है। यहां सबसे अधिक 6 बार कांग्रेस सीट जीती तो 4 बार बीजेपी ने यहां से चुनाव जीता, एक बार सपा, एक बार बसपा, तो एक बार भारतीय जनसंघ और एक बार जनता पार्टी भी यहां से चुनाव जीत चुकी हैं। दोस्तों, यह तो देखना बड़ा रोचक होगा कि 2022 में यह सीट कौन जीतता है। यह तो जब चुनावी टिकट यहां से दिए जाएंगे तभी पता चलेगा, परंतु कहीं ना कहीं क्षेत्र में विधायक के प्रति लोगों में नाराजगी है। इस हिसाब से ये जो सीट है 2022 में वो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करने वाली है और इस सीट पर 2022 में काफी कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। ये इस सीट का वास्तविक आकलन तो 2022 के बाद ही बताया जा सकता है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में यहां पर जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं बराबरी का है। दोस्तों, जैसे ही इस सीट पर प्रत्याशियों की सुगबुगाहट शुरू होगी, प्रत्याशी चुनाव परिणाम चुनाव है उनकी घोषणा होगी, हम आपको इस सीट की ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हम आपको उत्तर प्रदेश की हर सीट का आज तक का चुनावी विश्लेषण देते रहेंगे। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।